बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से हमारी आज की वीडियो है ओनोमेटोपोइया एंड एलिटेशन के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच में ओनोमेटोपोइया किसे कहते हैं और एलिटेशन क्या है, आज इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनोमेटोपोइया पर बात करते हैं। ओनोमेटोपोइया comes from the two Greek words ओनोमा एंड पिया। ओनोमेटोपोइया दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओनोमा एंड पिया से। ओनोमा मीन्स नेम वेराज पिया मीन्स मेक। ओनोमा का मतलब होता है नेम और पिया का मीनिंग होता है मेक। इज़ द यूज़ ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स, ये वर्ड्स या वर्ड्स का एक ऐसा यूज़ है, इस्तेमाल है, whose sounds itself conveys the sense of the author, जिसकी आवाज़ ऑथर के बारे में सेंस को कन्वे करती है। ये हमें ऑथर का पता बताती है, उसका हमें एड्रेस बताती है। यानी ओनोमेटोपोइया के एक ऐसा वर्ड है, ये उस सोर्स को सजेस्ट करता है जिससे ये वर्ड बना हो। अ वर्ड विच इमिटेट्स और मिमिक्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ सिंग, ये किसी चीज़ की नेचुरल साउंड के बारे में उसकी कॉपी करता है, इमिटेट करता है। ओनोमेटोपोइया एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ की नेचुरल साउंड के बारे में कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। अ वर्ड विच साउंड क्लोजर टू द नेचुरल साउंड, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नेचुरल साउंड के करीब होता है। यानी एक ऐसा वर्ड है जिसकी साउंड नेचुरल साउंड के बहुत करीब होती है, या तो हुबहू होती है या उसके बहुत करीब होती है। इस बात को हम एग्जाम्पल्स के साथ साबित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकू, ये जब भी वर्ड बोला जाता है कुकू तो फ़ौरन हमारे जहन में वो कुकू का कॉन्सेप्ट तस्वर, उसका ख्याल हमारे जहन में आ जाता है, उस परिंदे का। इसी तरह जब हम छींकते हैं तो आछू, तो फ़ौरन हमें स्नीक के बारे में, नज़रे के बारे में पता चलता है। तो जब भी छींक आती है तो देखें इंसान की शक्ल जो है ना वो कैसे बन जाती है, पूरी जो शक्ल है वो डिसफिगर हो जाती है, अपनी असली शक्ल से हट जाती है। तो इसीलिए जब छींक आती है तो छींक आने के बाद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला कहता है यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। यानी जब छींक आए तो पूरी शक्ल बिगड़ जाती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो दोबारा फिर उसको पहली हालत में ले आती है। तो ये पहली हालत में दोबारा आने पर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला कहता है यरहमुकल्लाह। तो अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है, उसका ख़ास फजलो करम है, शक्ल का दोबारा पहली हालत पर आ जाना, और इसीलिए पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह तीसरी वो इमेज है विस्पर। तो जब भी सरगोशी करते हैं विस्पर, तो ये देखें जो साउंड है विस्पर की, सरगोशी जैसी आवाज़ है। इसी तरह म्यू, जब भी म्यू बोलते हैं तो फ़ौरन खैट का कॉन्सेप्ट आता है। इस तरह थंडर, तूफ़ान, गरज चमक, स्प्लैश, बाक। तो ओनोमेटोपोइया क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है, ये उस सोर्स को सजेस्ट करता है जिससे ये वर्ड बना हो। ये एक ऐसी आवाज़ है जो हमें ऑथर का, सोर्स का पता बताती है। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल लेते हैं। वोकल ओनोमेटोपोइया एग्जांपल्स, यानी ये आवाज़ के मुतल्लिका ओनोमेटोपोइया एग्जांपल्स हैं। बेल्च, डकार आना, चैटर, ग्रोल, ग्रोन, ग्रंट, मोन, गगल, मर्मर, मम्बल एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कोलिजन ओनोमेटोपोइया एग्जांपल्स, जिसमें चीज़ें टकराती हैं। बैंग, क्लैप, क्लैटर, क्लिक। ये जब भी पेंसिल को हम क्लिक करते हैं तो फ़ौरन एक हल्की सी आवाज़ आती है, तो क्लिक बोलते हैं उसको। इस तरह घड़ी की टिक टिक, क्रैश, क्रंच, क्रश, स्मैश एट्सेट्रा। वाटर ओनोमेटोपोइया एग्जांपल्स हैं ड्रिजल, बूंदाबांदी होना, स्प्लैश, स्प्रे, स्प्रिंकल, ड्रिप एट्सेट्रा।
एयर ओनोमेटोपोइया एग्जाम्पल्स हैं स्विश, गैस्प, swoosh, flutter, whiz, whip, whiff, etc. Animal onomatopoeia examples: bark, buzz, chip, tweet, cluck, hiss, wobble, cuckoo, howl, purr, etc. अब बात करते हैं एलिट्रेशन पर। एलिट्रेशन कंसिस्ट in the repetition of the letters or syllable. Alliteration letters या syllable की repetition है और the same sound at the beginning of two or more words या एक ही आवाज़ है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के शुरू में आती है इन अ लाइन, एक ही लाइन में, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के शुरू में जो एक आवाज़ आती है उसको रिपीट किया जाता है। इन दिस वे लैंग्वेज बिकम्स म्यूज़िकल। इस तरह ज़बान जो है लैंग्वेज वो म्यूज़िकल बन जाती है। इस बात को भी हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ क्लियर करते हैं। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब इसमें शी और सी ये आवाज़ें जो है ये रिपीट की गई हैं। द जेंटल जायंट जंप्ड विद जॉय। Four fine fresh fish for you. Peter Piper picked up a peck of pickled peppers. Sheep should sleep in a shed. The ship sailed and sank like the Titanic. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Charlie is a chess champion. How high his honor holds his haughty head. Nick's nephew needed some new notebooks. In the end, the key to success is to focus on goals, not obstacles. यानी कामयाबी की जो की है वो क्या है? Is to focus on goals. हमने अपने गोल्स पर, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पर, अपने मकासद पर, अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर फोकस करना है, नॉट ऑब्स्टेकल्स, ना कि इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों पर फोकस करना है। तो अपनी मंजिल को, अपने गोल्स को, अपनी डेस्टिनेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमने सामने रखते हुए अपने सफ़र को कंटिन्यू रखना है। हमने ऑब्स्टेकल्स को देकर ब्रेक नहीं लगा देनी। तो क्या है? द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स, यानी रास्ते में आने वाली रुकावटों से, मुश्किलात से, मसाइल से हमने घबराना नहीं, बल्कि अपने जो हमारा फोकस है वो हमें हमारा कहाँ होना चाहिए? अपने गोल्स पर, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर। इन द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।